अस्सलाम वालेकुम, मैं सफदर खैसर कौसर न्यूज़ से। जैसा कि ऐलान किया गया था, आज अलबदर सर्कल से अब्दुल मजीद ने नॉमिनेशन जाने के लिए एक रैली का आगाज कर दिया है। रैली से खबर हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अब्दुल मजीद के क्या तासुरात है। पिछले 2 मरतबा उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल किया था, ये तीसरा मौका है जो आज नॉमिनेशन दोबारा दाखिल करने जा रहे हैं। अलबदर सर्कल से इस रैली का आगाज हो रहा है। एसडीपी का आज अब्दुल मजीद का जो नॉमिनेशन है उसको लेकर हम तमाम तफसीलात आपको पेश करेंगे। कौसर न्यूज़ की न्यूज़ को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर दीजिए। ಸರ್, ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ ಎಸ್ಡಿಪಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಸರ್, ಈಗ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಈ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸರ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಿಪಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಎಸ್ಪಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಸರ್. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಎಸ್ಡಿಪಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ಸರ್, ಈಗ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಸರ್, ಅವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇವರು ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಜನಸಂಘ ಈ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೋದಂತ ಒಂದು ಕೂಸು ಸರ್ ಅದು. वसीम साहब को गुजारिश है आगे की तरफ तशरीफ लाए। ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 4% ಇದ್ದಂತ ಮೀಸಲಾತಿನೂ ತೆಗೆದ್ರು ಸರ್. ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥವ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಯಾವುದೇ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಶಾಸಕರು ಒಬ್ರು ಕೂಡ ಸೊಲ್ಲೆತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ದನಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನಪರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹಂಗಾಗಿ ಸರಿ ಸರ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ ಎಸ್ಡಿಪಿ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ ಸರ್. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಫುಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಈ ಬಾರಿ NR ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರು ಎಸ್ಡಿಪಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. सर अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि ऐलान किया गया था, आज अलबदर सर्कल में आप तमाम हजारों कारकुनान के साथ मौजूद है, बीएसपी के लोग भी साथ मौजूद है और बीजेपी वालों ने भी आपको तायद करने का ऐलान किया। परसों एक प्रेस मीट हुई थी, तो सर क्या कहेंगे सर, किस तरह का आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, कल बहुजन समाज पार्टी ऑफिशियली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका लीडर्स नरसिम्हा राजा इलाके में उन लोग का सपोर्ट डिक्लेयर किया। मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का, पार्टी का, क्योंकि वो लोग जो मजलूमों के एक आवाज जो भी है विधानसभा में ज्यादा है। आज का डेट में जो भी विधानसभा में है मजलूमों के बारे में और जो इश्यूज चल कर है पूरा कर्नाटक में, गरीबों के ऊपर, किसानों के ऊपर, उसके ऊपर एक गुफ्तगू नहीं हो लेकर है। तो ये तमाम चीजें रखते हुए बहुजन समाज पार्टी हमने सपोर्ट कर करें। हम लोग उनको चामराजनगर में उनको हम लोग सपोर्ट कर हैं। तो उसके साथ साथ परसों आप देखे हैं बहुत सारे क्रिश्चियन कम्युनिटी का लीडर्स भी आके ऐलान किए हैं। ये इलेक्शन में कैसा है बोलो तो हर कम्युनिटी के लोग वॉलंटरली आकर हम लोग को सपोर्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कोरोना के वक्त में वो पीने का पानी का मसले में हर मसाइल में हमें 5 इयर्स हम लोग स्ट्रगल कर काम कर 14 साल से एक स्ट्रगल चलने का रहे। सो उसको ये बार रिकॉग्निशन के हैं, अवाम हमारे साथ वॉलंटरली देने के लिए तैयार है। अवाम ये बार कैसा है बोले तो अवाम वॉलंटरली हम लोग को वोट भी दे रहा है, फंड भी दे रहे हैं। वॉलंटरली बोला को मजी साहब इलेक्शन के लिए आप रख लो बोलकर उनका जो फंड है वो भी हम लोग को देने करें। एक अच्छा माहौल है। सर, अब्दुल मजीद ने 2 मरतबा नॉमिनेशन दाखिल किया था, तीसरी मरतबा है सर, कुछ तब्दीली महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए, हम लोग उम्मीद नहीं छोड़ना है, हमारे काम मुसलसल काम करता रहना है। एक ना एक दिन सच्चाई, जो सत्यमेव जयते बोलते ना, सच्चाई के साथ हक के साथ लोग खड़े हो जाएंगे। तो मैं हिम्मत भी हारा नहीं, उम्मीद भी हारा नहीं, मेरा खिदमत भी मैं छोड़ा नहीं। 2 बार हारने के बाद भी मैं अवाम के साथ था, अवाम की हर कदम कदम में अवाम के साथ, अवाम की हर इश्यूज में ऐसा कोई इश्यू नहीं है एसडीपी उसको टेकअप नहीं करे बोलकर हर इश्यूज में हम लोग काम कर करें, हमारा आवाज बुलंद कर करें। सिर्फ एनआर में भी नहीं है, तमाम जगह जिस जगह भी कुछ हुआ, वो किसानों का इश्यू हो, तो दिल्ली में जो किसान का इश्यू चला वो इश्यू टाइम में भी किसानों को भी हम लोग सपोर्ट करके जो दिल्ली के पास एसडीपी के कारकुन जाके उनका तायद किया है। तो हर वो काम जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, सेकुलरिज्म को बचाने के लिए करते हैं, वो उसको अव्वल सब में आकर एसडीपी काम करते हैं। सवाल इन इलेक्शनों का नहीं, सवाल एसडीपी का नहीं, सवाल अब्दुल साहब का सवाल है, सवाल है हमारी माँ और बहनों का,
जिनकी इज्जत आबरू को लूटा जा रहा है, जिन्हें सरेआम बेपर्दा किया जा रहा है। सवाल उन नौजवानों का है जिन्हें देश के नाम पर पीट पीट कर जलील कर मारा जा रहा है। सवाल उन नावों का है जो गिरती दीवारों के आंचल में अपने बच्चों को छुपाए बारिश के दौरान इस डर से जुड़े हैं कि कहीं हमारी छत ना गिर जाए, कहीं हमारी दीवार ना गिर जाए। सवाल उन मासूम नौजवानों का और बच्चों का है जिनसे उनका टीवी का हक छीना गया है। सवाल ऐसे अनगिनत हमारे हक हुकूक को, इस हिंदुस्तानी शरिया को जो जुल्म सितम सहना पड़ रहा है, सवाल उसका है। जवाब हमें आपसे चाहिए, जवाब हमें आपसे चाहिए। क्या आगाज होगा? तमाम अहबाब से गुजारिश है अपनी गाड़ियों की तरफ जाए। तमाम अहबाब से आज इतना दरखास्त है कि अपनी अपनी सवारियों पर बैठ जाए। अभी रैली का आगाज होने जा रहा है। तमाम अहबाब से दरखास्त है कि अपनी अपनी सवारी पर बैठ जाए। अभी ಅಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಾರು ಇದೇನ್ ಸರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿರೋದು? ಯಾರೋ ಮಾತಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವರೇ ತಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ನೋಡಿ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅನುಮತಿ ಸರ್. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸೈನ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಾ? ರಿಸಿಪ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಾ ಹೇಳಿ? ರಿಸಿಪ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್, ರಿಸಿಪ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಾ? ಆರೋಗ್ಯ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ರೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ರೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೈಕಿಗೆ 650 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಬಂತು? अपनी सवारियों पर बैठ जाए।
अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर, जैसा कि ऐलान किया गया था आज आपने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, अलबदर से रैली निकली थी, बीच में कुछ गड़बड़ हुई है, तमाम तफसीलात बताइए सर। देखिए, आज कर्नाटका असेंबली इंतखाबात 2023 का आज नॉमिनेशन का पहली दिन है। हम लोग नॉमिनेशन का आज ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह नॉमिनेशन कर चुके हैं। तो नॉमिनेशन का दरमियान थोड़ा गड़बड़ हुआ, तो इसका मतलब था कि उधर वो लोग बाइक रैली को परमिशन नहीं है बोलकर, हालांकि हम लोग को परमिशन मिला था बाइक रैली का। परमिशन मिलने के बाद 750 बाइक को हम लोग परमिशन लिए थे। परमिशन लेने के बाद आखिरी मोमेंट में आके परमिशन नहीं है बोलकर नोटिस दिए हैं, क्योंकि एक रमजान का महीने हम लोग इतने दिन से बोल रहे हैं बाइक रैली का एडवर्टाइजमेंट, और कोई आकर हम लोग को बोला नहीं कि मत करो बोलकर। इतना दिन से मेहनत किए, लॉन्ग रूट का हमारा प्लान था, तो रमजान का महीना है, धूप का महीना है, चल के नहीं जा सकते 5 से लेकर यहाँ तक। इस वजह से वो हम लोग रिक्वेस्ट करके वो किया है। वो थोड़ा छोटा मोटा बातचीत हुआ है, बस उतना ही। परमिशन कितने तक क्या दिया था? देखिए, 750 बाइक का परमिशन लिए थे हम लोग। हालांकि वो लोग इलेक्शन कमीशन से एक बाइक को इतना रेट बोलकर भी लगाते हैं, वो चार्ट में भी है बाइक के लिए इतना रेट है बोलकर, मगर पता नहीं है वो कब ऐसा सडन ऐसा डिसीजन बाइक रैली को नहीं है बोलकर वो हम लोग पूछना चाहते हैं। हम लोग इंशाल्लाह हायर ऑफिसर्स को बात करेंगे बाइक रैली को क्यों ऐसा परमिशन नहीं है वगैरह। इससे पहले भी रैली हो चुका है, ये पहली बार भी नहीं है, तो ये बार क्यों रोका गया, हम लोग इसका पूछताछ करेंगे। नौजवानों को खबरों में फौरन कर लिया? हाँ, हम लोग कंट्रोल कर लिया, जो भी है वो हम लोग कंट्रोल कर लिया। बहुत सारे लोगों को भेजा, फिर पैदल जो रैली भी चला, वो प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा कुछ गड़बड़ हो जाता है। सर, अभी नॉमिनेशन दाखिल कर दिए हैं? हाँ, वेरी कूल, क्या कुछ प्रॉब्लम नहीं, आराम से हम लोग इन टाइम पहुंच गए। हमारा तमाम नॉमिनेशन, तमाम डॉक्यूमेंट हम लोग पहुंचाए हैं। तो वो वेरी क्लियर है। सर, आपको पिछले 2 मरतबा इसका तजुर्बा है। आज बिलखुसूस बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के बड़े बड़े लीडर आपके साथ रहे, रैली में भी जो है बड़े जोश व खरोश के साथ जितने भी साथियां थे वो रैली में साथ साथ चलते रहे, आपके साथ रहे। क्या कहना चाहेंगे और आखिर तक किस तरह आपका साथ दें? देखिए, बहुजन समाज पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया दोनों का जो आइडियोलॉजी जो है ऑलमोस्ट सेम है। क्यों हम लोग इधर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का लागू करना, सबको बराबरी मिलना, समाज का जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना, ये और जितने भी नेग्लेक्टेड कौम जो होता है, जबे कुचले तबके होता है, माइनॉरिटीज, SC ST OBC आदिवासी, ऐसा कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, ये तमाम चीजें हैं। तो आज नरसिम्हा असेंबली में बहुजन समाज पार्टी कल ही उन लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोग को सपोर्ट डिक्लेयर किया है। आज नॉमिनेशन रैली में हमारे स्टेट सेक्रेटरी है शंकर साहब भी हैं, डॉक्टर चंद्रकेशव मूर्ति स्टेट लीडर है वो भी है, हमारे NR के असेंबली का प्रेसिडेंट उमेश भाई है, और तमाम उनका लीडर्स मौजूद है। क्योंकि इधर ज्यादा वो लोगों को आ नहीं सकते, तो उधर से कंक्लूड होने के बाद बहुत सारे कारकुनान BSP के उधर गए हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ BSP का स्टेट प्रेसिडेंट मिस्टर कृष्णमूर्ति सर और तमाम उनका जितने भी जिम्मेदार। हमारा XMLC पुरुषोत्तम शेट्टी साहब भी आना था, उनको थोड़ा बीमार रहने की वजह से आए नहीं। तो कल ही हमारा BSP का साथ, हमारा लीडर्स का साथ मीटिंग हुआ है। 15 तारीख को और एक बड़ी मीटिंग है, जितने भी BSP का कारकुनों के साथ हमारा नेक्स्ट कैसा बूथ लेवल में कैसा काम करना, कैसा प्लान करना, तो ये हम करेंगे। वैसा ही हम लोग चामराजनगर में BSP का कैंडिडेट हारा महेश है, प्रोफेसर है वो, तो उनको भी हम लोग सपोर्ट डिक्लेयर किए हैं, क्योंकि मजलूमों के आवाज विधानसभा को जाना ये चाहते हैं हम लोग, इसलिए आपस में एक अंडरस्टैंडिंग हम लोग किया है।
आज सुबह से ही हमने देखा, जब भी आप उम्मीदवार चुनते हैं या नॉमिनेशन के लिए आप जो नाम आता है, तो आप जो है श्रीरंगपट्टन हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पर पहुंचते हैं, वहां से फैज़-याब होते हैं। कैसा रहा तजुर्बा? देखिए, शहीद मिल्लत टिप्पू सुल्तान एक मॉडल एडमिनिस्ट्रेटर है और सोशल जस्टिस के लिए, अगर हिस्ट्री में सोशल जस्टिस के लिए सबसे ज्यादा अगर बेहतरीन तरीके से काम किया है तो शहीद मिल्लत टिप्पू सुल्तान एक विजनरी एडमिनिस्ट्रेशन था। उनका एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या नहीं हुआ। देखो, उस जमाने में जो इस श्रीरंगपट्टन का जो हुकूमत शहीद मिल्लत टिप्पू सुल्तान का जो पर कैपिटा इनकम था, नीदरलैंड से बहुत सारे मुल्कों से ज्यादा था। तो उतना डेवलपमेंट था, बहुत विजन था, एग्रीकल्चर बहुत सारे। तो एक अच्छे विजनरी लीडर थे, बहादुर लीडर थे, एक मॉडल थे। उनके नक्शे कदम हम चलना है, क्योंकि उन्होंने सबको बराबरी दिए, सब कौमों के साथ बराबरी किए, सोशल जस्टिस किए, जो पिछड़े तबके लोगों को डेवलपमेंट किए, जो दलित पिछड़े तबके के लोगों को लैंड डिस्ट्रीब्यूशन किए, लैंड रिफॉर्म करे। ये और जो अरक जो होता है, वाइन जो होता है, उसको शराब को बैन किए। यानी कि एकदम इंक्विलाबी जो डेवलपमेंट था, इंक्विलाबी जो डिसीजन था, उनका टाइम में हुआ। तो उधर जो बरसात कमी हुई, परेशान हो गए किसान, टाइम उस टाइम में रेशम लाकर इधर का किसानों को दिए। ये तमाम एक मॉडल एडमिनिस्ट्रेशन, एक मॉडल कायद है। तो उनके साथ उधर हाजरा, उनका बारगाह में जाना, उधर अल्लाह के दुआ मांगना, ये मुझे बहुत यानी प्राउड महसूस होता है, तो फख्र महसूस होता है इंशाअल्लाह। और अल्लाह की वली है। आप तारीख में पढ़े होंगे, जब शहीद मिल्लत का इंतकाल होता है, यानी शहीद होते हैं, उसके दूसरे दिन जिनका जो मट्टी का दिन जो है, वो उस टाइम का शायद एडवर्ड मोर उस दिन का कैप्टन थे, वो उन्होंने लिखते हैं, उस दिन मौसम इतना खराब था, इतना बारिश आया, मौसम इतना बारिश आया, और एकदम का जो मौसम जो बदला था। तो उन्होंने लिखते हैं, मेरे जिंदगी में पहली बार मैं ऐसा एक मंजर मौसम का देख रहा हूँ, मौसम खुद कुछ क्या है फील किया जैसा, रंग किए जैसा, ऐसा फील है बोलकर कौन लिखते हैं? एडवर्ड मोर लिखते हैं। तो बेशक अल्लाह की वली है, तो उनका नक्शे कदम में हम लोग भी चलना है इंशाअल्लाह। आखिरी सवाल है सर, जिस तरह बड़ी धूप थी, सब लोग रोजे से थे, इस वक्त जो है अच्छी रैली जो है, कामयाब रैली बड़े आला पैमाने पर हुई, तो आप सबका जितने भी कारकुन थे और कारकुन ना होते हुए भी बहुत सारे लोगों ने शिरकत की, हिस्सा लिया, उनको आप किस तरह शुक्रिया अदा करके उनका जो है इज्जत अफजाई करें? देखिए, आज सबसे ज्यादा जैसा कि आप बताइए, हमारे कारकुनों से ज्यादा हमारे वेलविशर सपोर्टर्स अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन का लीडरशिप पे थे, और बहुत सारे कांग्रेस जेडीएस का लीडर्स कारकुना भी आकर हम लोग को साथ दिए। मैं सभी तमाम लोगों को मैं शुक्रगुजार हूँ। और रमजान का महीने, कड़ी धूप में आप लोग एसडीपी का लीडर्स कैडर्स इतने अच्छे मेहनत किए और बेहतरीन तरीके से आज का नॉमिनेशन रैली हुआ। तमाम लोगों को मैं शुक्रगुजार हूँ। एक शुक्रिया बोलकर ये आपका शुक्रगुजार करने का ये नहीं है, क्योंकि आप इतना उम्दा काम किए, इतना बेहतरीन काम किए हैं। दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को आप देखते हैं, कोई भी उनका रैली में आना, लोग आना तो बोलो तो पैसा देके बुलाना पड़ता है। हमारा पार्टी में ऐसा नहीं कि वॉलंटियरली आते हैं, वो सैक्रिफाइस करते हैं। इंशाल्लाह इसका जो अजर जरूर मिलेगा तमाम लोग। पहले क्रिश्चियन कम्युनिटी के बीजेपी से जो है वो आपसे शामिल हो, सर आज नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, आज थे वो लोग भी थे, तमाम लोग भी थे। वो जो पहले उन लोग बीजेपी में काम करते तो वो छोड़ के अभी आके एसडीपी को सपोर्ट डिक्लेयर किए हैं, एसडीपी को काम, ऐसा अलग अलग कम्युनिटी का लोग भी आकर हम लोग को सपोर्ट दे रहे हैं। शुक्रिया।